लॉकडाउन के कारण जो दोधी गुर्जर्स हैं, जो कि दूध सप्लाई करते हैं पूरे जम्मू एरिया में। कुछ लोग जो है वो सांबा के एरिया में रहते हैं, कुछ आरएसपुरा में, कुछ बिश्नाह में, अलग अलग जगहों पर ये दोधी गुर्जर रहते हैं। और ये जम्मू में सिटी में जितने भी आसपास के टाउन है, चाहे वो सांबा है, वहाँ पर दूध सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन जिस समय लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से कई तरह की बातें सामने आना शुरू हो गई। एक तरफ सांबा में विजयपुर के एक इलाके से ये भी खबर आई कि इन दोधी गुर्जरों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, इन्हें हरास किया जा रहा है, इनसे जो है दूध नहीं खरीदा जा रहा क्योंकि लोगों को ये शक है कि ये भी कोविड इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी दोधी गुर्जर जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है। इस बात के चलते पहले दोधी गुर्जर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं जमील चौधरी, उन्होंने ये बताया कि सभी दोधी गुर्जरों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो जम्मू में जितने क्वारंटीन सेंटर्स हैं, जम्मू से लेकर कठुआ तक जितने क्वारंटीन सेंटर्स हैं, सब में फ्री मिल्क सप्लाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला पहले दोधी गुर्जर्स ने लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन दोधी गुर्जर्स के परिवार हैं वो बहुत परेशानी में थे, क्योंकि अगर दूध सप्लाई नहीं होगा तो दूध इनके इनके जीने का जरिया जो है वो वही दूध बेचकर बनता था। लेकिन जब अगर लोगों ने इनसे दूध खरीदना बंद कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए भी अपने टेबल पर खाना पहुंचाना कितना मुश्किल हो गया होगा। तो इस समय सांबा पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। सांबा पुलिस ने इन लोगों की मदद करने के लिए एक टाई अप करवाया है, इन्हें इनके दूध की सप्लाई को फैसिलिटेट करने के लिए, इनकी दूध की सप्लाई ताकि हो जाए, उसके लिए सूर्या मिल्क प्लांट, जो कि जम्मू का एक एस्टैब्लिश मिल्क प्लांट है, उनके साथ टाई अप करवाया है। और अब सूर्या मिल्क प्लांट ने अग्री कर लिया है कि वो सांबा में, घगवाल के इलाके में और विजयपुर में जितने भी दोधी गुर्जर रह रहे हैं या और भी मिल्क सप्लायर हैं, उनसे लार्ज क्वांटिटी में मिल्क लेगी। यानी कि वो उनसे दूध ले लेगी, उसके बाद चाहे उसके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाए, उसे प्रोसेस किया जाए, वो काम मिल्क प्लांट करेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है उन दोधी गुर्जरों को जो सांबा के इलाके में रह रहे हैं। और क्योंकि मैंने आप तक ये बात भी पहुंचाई थी कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, इसीलिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अच्छे कदम भी इन लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए लिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो भी आप तक पहुंचाऊं। एक बहुत ही अच्छा काम जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया है कि सांबा में जो दोधी गुर्जर थे, उन लोगों की इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक मिल्क प्लांट के साथ टाई अप कर लिया गया है। अब और भी जितने दोधी गुर्जर अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, जरूरत यह है कि जहां पर वो क्विंटल्स के हिसाब से जो दूध है वहां पर जहां पर उनके पास पड़ा हुआ है, उसे भी किसी ना किसी मिल्क प्लांट को दिया जाए, या सरकार उनसे ये मिल्क जो है प्रोक्योर करे, ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जो लोग हैं ये कोई बड़े ही, मैं कहूंगी कि ये बहुत ही अमीर लोग नहीं हैं, इनका गुजारा जो है यही दूध बेचकर चलता है। और इस समय ये भी समझने की बात है कि लोग जो है वो घबराए हुए हैं, वो हर एक चीज को लेकर घबराए हुए हैं। लोग जो है पैक्ड सामान खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो ऐसा सामान खरीदे जो अप्रूव्ड हो, जो कि जिसके बारे में कोई शक नहीं हो कि ये इसे पैक करने में, इसे प्रोसेस करने में जो है प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। ऐसे में ये भी सही नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करें जबकि टारगेट करने की कोई कारण ही नहीं है, जबकि उनकी कम्युनिटी में से एक भी शख्स जो है, दोधी गुर्जर में से एक भी शख्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव नहीं आया। अगर आता भी है तो जरूरत है टेस्टिंग की, डिस्क्रिमिनेशन की नहीं। पहले ही कह दिया गया है ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। इसीलिए बहुत अच्छा कदम जो है वो सांबा पुलिस ने उठाया है, ये करते हुए कि एक टाई अप करवा दिया, जिससे वो दोधी गुर्जर जो गढ़वाल के इलाके में, विजयपुर में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो है रह रहे हैं, वहां पर जो दूध वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अब प्रोक्योर कर लिया जाएगा। सूर्या मिल्क प्लांट उसे प्रोक्योर करेगा और उसके बाद वही उसकी प्रोसेसिंग करेगा, वही डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक मामला सामने आया, ये भी देखने को मिला कि गांव के इलाकों में, क्योंकि ये लोग सिटी में तो दूध देते ही देते, जो आसपास के गांव थे पहले उनमें भी दूध दिया करते थे, लेकिन उन गांव के इलाकों में भी इन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया। वो भी प्रेफर करना शुरू हो गए कि हम पैक्ड गुड्स ही खरीदें। उसकी वजह से भी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए अब अगर इनका मिल्क जो है ह्यूज क्वांटिटी में, क्विंटल्स के हिसाब से जो दूध है, अगर इनसे प्रोक्योर कर लिया जाता है तो इस लॉकडाउन के पीरियड में इन्हें भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके का इनिशिएटिव जो है बाकी जगहों पर भी लिया जाए, केवल सांबा में ही ये रिस्ट्रिक्टेड ना हो। बाकी भी आपको मालूम है ये लोग जो है मेजॉरिटी बॉर्डर्स के इलाकों में रह रहे हैं, वहीं पर ये जो है अपने जो पशु हैं उनका पालन कर रहे हैं, तो वहीं पर इनके लिए इसी तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात,
जो दूध पहले 40 रुपए किलो ये बेचा करते थे, वही दूध ये 10 रुपए किलो बेचने पर भी मजबूर हो गए थे, लेकिन वो भी इनसे कोई नहीं खरीद रहा था। जो चारा ये अपने पशुओं को डालते हैं, वो चारा भी, उसकी भी अवेलेबिलिटी जो थी कम थी, क्योंकि वो जो चारा था वो पंजाब से ट्रक्स में आना था। पंजाब से ट्रक्स में वो आया, लेकिन उसकी कंजप्शन जो है वो सिधरा के इलाके में या भटिंडी के इलाके में या नियर बाय इलाकों में हो गई, जहां पर ये लोग थे, चाहे वो मैं बात करूं आरएसपुरा की या बिश्नाह की, वहां पर वो चारा भी नहीं पहुंच पाया। तो ये भी फैसिलिटेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पशु इन्होंने पाले हुए हैं, यही इनके जीने का जरिया है। इन तक फॉडर पहुंचाने का भी काम करना जरूरी है। अगर जो आसपास के गांव हैं वो लोग इन्हें बॉयकॉट कर देंगे, वो इन्हें एक जगह पर जो पशु हैं उन्हें चराने नहीं देंगे, तो इन लोगों के जो एनिमल्स है, जो कैटल इन्होंने पाली हुई हैं, वो भी सफर करेंगे। तो इसीलिए सभी लोगों से ये गुजारिश कि इस समय मालूम है कि हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहता है, लेकिन इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक को जरिया बनाकर आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट ना करें। जितना हो सके आप अगर किसी शख्स की मदद कर सकते हैं, मदद करें। जिस तरह की मदद जो है सांबा पुलिस ने की है, अगर आप खुद वो दूध नहीं खरीद सकते तो आप कम से कम ये इंश्योर करें कि सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार इनसे वो दूध जो है प्रोक्योर करे, या उसके अलावा जो बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जो ये अफोर्ड कर सकती हैं कि वो बाद में उस दूध को प्रोसेस करें, वो जो है वो ये मिल्क प्रोक्योर करें। और साथ ही में आप जो है इनके पशु जो है, इन्होंने जो पशु पाले हुए हैं, उन्हें कम से कम चारा देने की कोशिश करें, उन तक ये चारा पहुंचाने की कोशिश करें। इतना इंश्योर करें कि इनके खिलाफ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं इन्हीं लोगों ने ये फैसला भी लिया है कि ये हर क्वारंटीन सेंटर में फ्री में मिल्क सप्लाई करेंगे। अगर ये इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं इनकी माली हालत ठीक ना होने के बावजूद भी, तो आप और मैं जो आम लोग हैं वो इनकी थोड़ी बहुत मदद तो इस समय में, जिस समय में हर कोई परेशानी में है, थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता है। अगर इसी तरह की और कोई खबर भी मिलेगी जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम भी किया है और जो लोग इस वक्त कोरोना वायरस के चलते परेशान हैं उनकी मदद की है, तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस छोटी सी लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।